जरा सोचिए, एक ऐसा कॉमेडियन जिसके बिना हर साउथ इंडियन मूवीज अधूरी रह जाती हो, जिसकी फिल्मों में आते ही लोगों की हंसी न रुकती हो और जिसने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम की। जहाँ एक समय पर ये कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाई करते थे, वहीं ये आज साउथ इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन में से एक हैं। लेकिन ब्रह्मानंदम के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे ब्रह्मानंदम ने ये मुकाम हासिल किया। ब्रह्मानंदम का जन्म 1 फरवरी 1956 को आंध्र प्रदेश के सत्तनपल्ली गांव में हुआ था और उनका पूरा नाम ब्रह्मानंदम कनगंती है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे ब्रह्मानंदम का जीवन हमेशा से ही संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता एक साधारण कारपेंटर थे, जिनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि वे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्चा उठा सके। इसके बावजूद ब्रह्मानंदम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव के स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। वे कॉलेज के दौरान अक्सर एनुअल फंक्शंस में भाग लिया करते और अपनी कॉमेडी और मिमिक्री के जरिए सबको खूब हंसाया करते थे। इसी दौरान उनके दोस्त उन्हें कहा करते कि तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते, पर ब्रह्मानंदन इन बातों को सीरियस नहीं लिया करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रह्मानंदन ने मास्टर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर अटिंडी नामक जिले में तेलुगु भाषा के प्रोफेसर बन गए। हालांकि प्रोफेसर बनने के बाद भी उनमें एक्टिंग का जज्बा कम नहीं हुआ था और अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन देने शुरू कर दिए। काफी संघर्षों और एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करने के बाद साल 1985 में उनकी मुलाकात तमिल फिल्म के मशहूर डायरेक्टर जंगियालाल सुब्रमण्यम से हुआ, जिन्होंने ब्रह्मानंदम की एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्होंने ब्रह्मानंदम को अपनी अगली फिल्म चांदाबाई के लिए कास्ट कर लिया। यूँ तो इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था, पर वे अपने इस छोटे से रोल की वजह से लोगों के बीच पसंद किए जाने लगे थे। लेकिन उन्हें इस फिल्म से वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे। फिर आता है साल 1987, जब वे फिल्म आहाना पिलंता में नजर आते हैं। यह फिल्म उस टाइम पर सुपर हिट होती है और इस फिल्म में ब्रह्मानंदम की कॉमेडी को सभी लोगों ने खूब तारीफ की और इसके बाद वे तेलुगु सिनेमा में रातों रात स्टार बन गए। उसके बाद उनके पास कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद ब्रह्मानंदम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कई फिल्मों में काम करते गए। फिल्मों में भले ही वे सिर्फ कॉमेडी रोल किया करते थे, पर उनका अंदाज कुछ इस तरह का था कि वे सीरियस से सीरियस सिचुएशंस में भी कॉमेडी करके लोगों को हंसा दिया करते थे। उनकी लोकप्रियता की अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्मों में हीरो से ज्यादा लोग इनकी कॉमेडी और कमाल की एक्सप्रेशन देखना पसंद करते थे। ब्रह्मानंदम ने अपनी फिल्मी करियर में 1150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इसी के चलते साल 2007 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था, क्योंकि वे वर्ल्ड के सबसे अधिक फिल्मों में काम करने वाले कॉमेडियन हैं। उसके अलावा ब्रह्मानंदन की इसी टैलेंट को देखते हुए साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों, अगर बात करें ब्रह्मानंदम की फिल्मी करियर में दी गई अवार्ड्स की, तो साल 1992 में उन्हें बम्बई होटल फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि ये तो बस शुरुआत था। इसके बाद उनके शानदार एक्टिंग और टैलेंट की वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते गए। साल 1993 में मनी फिल्म में कमाल की एक्टिंग के लिए उन्हें नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल कॉमेडियन मिला। फिर साल 1994 में अन्ना फिल्म के लिए नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। शुरुआती दिनों में मिले इन अवार्ड्स के अलावा उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 3 नंदी अवार्ड्स, 2 साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, 2 संतोषम फिल्म अवार्ड्स के साथ साथ कई अन्य अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। इन सबके अलावा अगर बात करें ब्रह्मानंदम की पर्सनल लाइफ की, तो उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है और उनके 2 बेटे हैं, राजा गौतम और सिद्धार्थ। उनके बड़े बेटे राजा गौतम भी अपने पिता की राह पर चलते हुए कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपने आजकल नोटिस किया होगा कि ब्रह्मानंदम हमें बहुत ही कम साउथ की मूवीज में नजर आते हैं, जिसका कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को बताया है। तो दोस्तों, यह थी कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम की कहानी। ठीक इसी तरह यदि आप इन एक्टर्स की संघर्ष भरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।